जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए। मुझे बताइए, सीबीआई का घेराव करिए ना, मैं बोलता हूं आप करिए सीबीआई कार्यालय का घेराव, कि सीबीआई जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है उसका घेराव करिए, उसके पूछिए कि अभी तक जांच 5 दिन में 120 घंटे हो गए, जांच कहां तक क्या बात है? देखिए क्या बात है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या फॉर्मूला बताया आपने? ममता का देश की जनता ने सरकार किसको दी है? मेरे परिवार के सदस्य, बंधु, मित्रों, किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। इस देश की बेटी को पढ़ा के उसकी सुरक्षा करने का वादा किसने किया था? देश की प्रधानमंत्री ने किया था। इस देश की जनता ने कांग्रेस और पुरानी सरकारों को बदल के पूर्ण बहुमत की सरकार की सत्ता किसको दी थी? भारतीय जनता पार्टी को दी थी। एक बार, दो बार दी और दूसरी बार, तीसरी बार अल्पमत में दी। उसके बाद भी चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो क्या? देश के अंदर महिलाओं की इस्मत तोड़ेगी और कोई भी आके लुटेरा लूट के चला जाएगा और देश की प्रधानमंत्री और उनके सांसद खड़े होकर संसद के अंदर। जय श्री राम दोस्तों, बंगाल में ममता सरकार ने जो कुछ भी किया इस पे पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। कोई भी ममता बनर्जी से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसके लिए भी विपक्ष मोदी जी को ही जिम्मेवार ठहरा रहा है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें देखिए चोरी और सीना जोड़ी भी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या अपने पार्टी कैडर को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कम से कम पार्टी में रहते हुए तो ममता दीदी की लाइन टो करना है, वरना पार्टी से बाहर, या फिर भुगतोगे तुम? देखिए सुप्रीम कोर्ट जब निर्भया केस हुआ था तब 2013 का संज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी विक्टिम जो होता है, किसके ऊपर में ये बलात्कार जैसी घटना होती है, उसका नाम, उसकी फोटो छुपाई जाए, और उस फोटो को जो लोग हैं उन लोगों को अगर कानून अपना काम करता है तो उसको आपको तानाशाही लगती है। आप बताइए, हाई कोर्ट ने 14 तारीख की रात को जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर में वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा, ये पहली बार है सर। एक मिनट मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए। जब आप इतना आरोप लगाते हैं तो बोलने के लिए मुझे समय दीजिए। आरजीकर के अंदर में जब रात को 7,000 की मॉब पहुंचती है, हाई कोर्ट बोलता है कि ये मॉब कहां है? एक तरफ जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है, और जो भी दोषी है उसको चिन्हित कर करके, मगर उस बच्ची के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ आप रोटी कर रहे हैं। मुझे इतिहास की याद आ रहा है कि गोवलकर की किताब में किला लिखा था कि रेप को राजनीतिक चूल के तरह इस्तेमाल करो। वामपंथियों की मैं बात नहीं करूंगा, उन्हें तो पश्चिम बंगाल के अंदर में भारत के झंडा उठाने तक में शर्म आती है, तो मैं वामपंथियों की बात नहीं करूंगा। मगर भारतीय जनता पार्टी जो वन पार्टी, वन इंडिया, वन नेशन की बात करती है और बंगाल को तोड़ने की बात करती है कि हम बंगाल में कुछ बिहार अलग बनाएंगे, दार्जिलिंग अलग बनाएंगे, आप फलाना करेंगे, बंगाल को ढाका बना देंगे। अच्छा सर, अगर आप इस घटना कम से कम, बाकी सब तो ठीक है, आपके पास बहुत सारे ममता बनर्जी एंड शेख हसीना वहां से एक सेकंड वो बड़े ममता बनर्जी और शेख हसीना के साथ बड़े उग्र तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, ओजस्वी तरीके से। उनकी बात पूरी हो जाए। हो गई सर? अब मैं एक बात श्याम प्रकाश पुरोहित जी, जरा ये देखिए कि आप इस घटना की तो निंदा करते हैं ना, पीड़ित परिवार के साथ तो आप हैं ना? कौन नहीं है? पीड़ित परिवार के साथ आप हैं ना? अब पीड़ित परिवार क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर हो रही किरकिरी के बाद से ममता सरकार की बौखलाहट बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने मांग की थी कि सीबीआई को कोलकाता की पुलिस आयुक्त और आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की बात किसने और क्यों फैलाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया था कि इन दोनों से पूछताछ होगी तो ही पता चलेगा कि सेमिनार हॉल की दीवार क्यों गिराई गई। आरोपी संजय रे को इतना पावरफुल बनाने में किसने मदद की? इन्हीं सुखेंदु जी को बाद में देखिए क्या भुगतना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने सच कह दिया था। अब दूसरी बात, जो पीड़िता की मां है उनका कहना है कि वहां पर ऐसी धाराएं क्यों लगा रही हैं उस इलाके में कि कुछ लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना दर्द, अपना रोष प्रकट भी ना कर सकें, अपना प्रदर्शन भी ना कर सकें। यह कह रही है पीड़िता की मां, और उस परिवार के साथ तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और उनकी पार्टी खड़े हुए हैं। क्या उनकी बात को सुनेंगे आप? नहीं, देखिए हाई कोर्ट के अंदर में संज्ञान लेने के बाद में अगर वहां पे सुरक्षा देने के लिए डॉक्टरों को अगर कोई भी कड़ा कानून अगर बनाता है, कलकत्ता पुलिस करती है, इनको आपत्ति क्या है? आपत्ति किसको है? अगर ये तो जिंदगी भर के लिए कह रहे हैं कि पीड़िता की मां को आपत्ति है। नहीं, मुझे बताइए, सीबीआई का घेराव करिए ना, मैं बोलता हूं आप करिए सीबीआई कार्यालय का घेराव, कि सीबीआई जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है उसका घेराव करिए, उसके पूछिए कि अभी तक जांच 5 दिन में 120 घंटे हो गए, जांच कहां तक क्या बात है? देखिए
देखिए, क्या बात है CBI का स्वयं घेराव प्रकाश नहीं पुरोहित जी, क्या फॉर्मूला CBI की बताया जांच आपने? नहीं। ममता का होने के नाते जब मैं बंगाल की डॉक्टर बेटी को आज के दिन पर याद करती हूँ तो मन छलनी हो जाता है। आज वो जिंदा होती, अपने भाइयों के साथ, जो भी उसके कजिन्स वगैरह थे, उनके साथ इस त्योहार को मनाती, लेकिन निर्ममता बनर्जी, उनकी सरकार और प्रशासन को वो ये गवारा नहीं था। और 2 लाइन्स बोल रही हूँ ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए कि बंगाल की महिलाएं सड़कों पर बोले कि निर्ममता बनर्जी की राज में हमारी सुरक्षा के साथ खेला होवे। आज खेला उनकी सुरक्षा के साथ, उनकी इज्जत के साथ हो रहा है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि वामियों के खिलाफ लड़ करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज हुई। बिल्कुल सही बोला आपने, वामियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्होंने मां, माटी और मानुष की बात करी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी के राज में पिछले 14 साल में मां, माटी और मानुष तीनों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये केवल राजनीतिक जुमला ममता बनर्जी के लिए रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा है साहब। जो वामियों के राज में होता था उससे 100 गुना ज्यादा अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार आज वहां पर हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल की पावन भूमि है वो आज रंगबाजी, रंगदारी के लिए जानी जाने लगी है। बेटियों के खिलाफ दुराचार, व्याभिचार के लिए जाने लगी है। आप बोल रहे हैं पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बलात्कारियों को सजा दो। जिस कैंपस के अंदर बलात्कार हुआ उसके जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर घोष, उनको प्रमोशन क्यों दिया ममता बनर्जी ने? आपको मालूम है पिछले 40 घंटे से ज्यादा से सीबीआई उनसे प्रश्न कर रही है और उनके अपने जो उत्तर हैं उन्हीं में बार बार वो पलट जाते हैं। जो सी ग्रुप और डी ग्रुप के आरजी करके कर्मचारी हैं, उनके जो जवाब हैं वो प्रिंसिपल साहब से मैच ही नहीं हो रहे हैं भाई। उन्होंने अपने फोन का डेटा, दिनेश जी, जो फोन कॉल्स थी और उसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट थी वो डिलीट करी। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा क्या छुपा रहे थे डॉक्टर घोष कि उनको डिलीट करना पड़ा सीबीआई के पास पॉइंट है। देखिए बहुत बड़ा केस है उनका फोन, ये एक बार फिर से तो हो जाएगा। मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूं ममता जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसी भी चीज को एड्रेस करने का तरीका, जब हम सबसे बड़े गणतंत्र के तौर पर, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर अपने आप को जिंदाबाद करते हैं, तो हमको यह देखना चाहिए कि क्या हम वाकई डेमोक्रेसी को अपने गवर्नेंस के तरीके में लेकर चल रहे हैं या ऑटोक्रेसी हमारा तरीका है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के संदर्भ में यह बात कर रहा हूं और अभी मैं केवल इसी मुद्दे पर रहना चाह रहा हूं कि अगर यह तरीका ऑटोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी को कम से कम तो जो इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाती है कांग्रेस, उसको अपने इंडिया अलायंस के साथी को यह कहना चाहिए कि एक तो आपके राज्य में यह घटना हुई है, पूरा देश उबाल में है, और ऊपर से आप ये सीनाजोरी क्यों कर रहे हैं? ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कांग्रेस जवाब देगी क्या? आपके सवाल उठाने का यह प्रतिसाद ममता बनर्जी ने दिया है। तो एक तो ये आपके अलायंस के बारे में बताता है। दूसरे, अगर आप चंद्रमोहन शर्मा हैं और मैं आपको चंद्रमोहन शर्मा कह रहा हूं तो यह महिमा मंडन है या साफ गोई है? मैं दे रहा हूं आपको जवाब, उसी बात का जवाब। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया कि अगर हमने ये बात कही तो अगर ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में देखे तो ये उन्होंने प्रतिकार जवाब दिया। लेकिन आप कहां बैठे हुए हैं और भाजपा कहां बैठी हुई है? देश की जनता ने सरकार किसको दी है? मेरे परिवार के सदस्य, बंधु, मित्रों, किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। इस देश की बेटी को पढ़ा के उसकी सुरक्षा करने का वादा किसने किया था? देश की प्रधानमंत्री ने किया था। इस देश की जनता ने कांग्रेस और पुरानी सरकारों को बदल के पूर्ण बहुमत की सरकार की सत्ता किसको दी थी? भारतीय जनता पार्टी को दी थी। एक बार, 2 बार दी और दूसरी बार, तीसरी बार अल्पमत में दी। उसके बाद भी चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो। क्या देश के अंदर महिलाओं की इस्मत तोड़ेगी और कोई भी आके लुटेरा लूट के चला जाएगा और देश की प्रधानमंत्री और उनके सांसद खड़े होकर संसद के अंदर? सर ये रवैया आपको डेमोक्रेटिक लग रहा है क्या? ममता बनर्जी का एक लाइन में बोलिए। बाकी तो हम इस पर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ममता बनर्जी का तरीका डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है सर? और ईमानदारी से बताइएगा चंद्रमोहन शर्मा जी, आत्मा की आवाज पर, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है ममता बनर्जी का तरीका? देखिए मेरे लिए कोई भी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक नहीं है। मेरे लिए मानवता के सबसे बड़ा प्रश्न गोल कर गए ना आप। और मैं मानवता, और ये शायद इंडिया अलायंस में रहने का तकाजा है कि जो साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, उसको भी आप गोलमोल कर रहे हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।